हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो आज थी हमारी चची जान की बर्थडे और लिटरली मैं बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। तो मेरी बहन ने बोला कि आज है इनका बर्थडे, तो वक्त काफ़ी निकल चुका था। तो फिर हम बोले कि हम कैसे करेंगे। तो फिर हमने अचानक से प्लान करा कि नहीं भाई चलो भाई, हम वैसे तो पूरा प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, बट थोड़ी मोड़ी सी हम लोग तो कर ही सकते हैं घर में, किटी पार्टी की तरह। तो बस ये लोग आ गई थी मेरे घर और सना यहाँ कर रही थी होम डेकोर। और ये चीज़ें पहले की थी एंड कुछ चीज़ें हमने परचेज़ करके मंगाया था, क्योंकि जब सोचे कि जब कर ही रहे तो कुछ थोड़ी मोड़ी सी कर ही ले, क्योंकि कुछ प्लान नहीं था। ये होता है ना, जब अनफॉर्चुनेटली प्लान बनता है तो उस टाइम पे अनप्लान चीज़ें ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो सेम इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो सना सब कुछ निकाल रही थी कि देखो मैं, हमारे पास ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है। मतलब मैंने बोला कि जो जो चीज़ें नहीं है वो हम ले आते हैं। और फिर हम लोग ज़्यादा तो कोई था नहीं, बस हम लोग फैमिली में ही छोटा सा मतलब बर्थडे कर लिए। और सना यहाँ फुला रही है बलून और ये पूरी नाटक कर रही थी कि मेरा ब्लॉग में मत लो मत लो। और मुझे क्या है कि जो जितना ही मना करता है मैं उसका उतना ही डालती हूँ। और हाँ, दूसरों की नहीं, जैसे कि अदर पर्सन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली वो बोल दें तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। हाँ, लेकिन जो घर में अपने होते हैं उनके सामने तो ये चीज़ें कर ही सकते हैं। तो ये यहाँ मेरे साथ मतलब बदतमीज़ी कर रही थी और आयशु यहाँ पर ले करके बस इन लोग का आपस में लगा रहता। और यहाँ मैंने दिया था जैरी को इसका डाइट, जो कि इसके सारे बच्चे जा चुके हैं, एक ही बच्चा बचा हुआ है, बेचारी पूरी अभी अकेले पड़ गई है। और ये देखो आयशु को। तो बस ये लोग भी थोड़ा मोड़ा डेकोर कर रही थी, फिर इन लोगों की बातचीत हो रही थी। और अब वैसे हम लोगों का कुछ प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना कि हाँ हम लोग ये चीज़ें करेंगे। ये और ये लोग झगड़ा कर रही हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। हम बोले सुनो, उतना लंबा चौड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, जो है जैसे है अच्छे से बस हम लोग कर देंगे। हाँ, कि ऐसा लगे कि हाँ उनको बुरा ना लगे कि उनकी बर्थडे थी हमने ऐसी करी वैसी करी। हाँ, हमारे पास कुछ खास इंतज़ाम भी नहीं था, बट हमने लास्ट तक बहुत कुछ कर दिया। और वैसे कुछ स्पेशल बना भी नहीं था। फिर ये आया मेरा, आपको पता होगा कि मेरा इससे बनता नहीं है। तो फिर आयशु और सना जल्दी जल्दी बेस लेकर के आई। इन लोगों से मैंने बेस मंगाया था। और फिर यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ पिज़्ज़ा एंड मैंने कुछ बॉईल करके फ्रेंच फ्राइज़ ये कर दिया है कि हाँ भाई मतलब सब कुछ जब आ जाएंगी तो फिर मैं फ्रेंच फ्राइज़ को भी फ्राई कर दूँगी। एंड ये मैंने इन लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम बनाया था। लिटरली इन लोगों को इतना अच्छा लगा, कहने लगे कि भाई डोमिनोज से अच्छा। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया और काफ़ी तारीफ़ किया इन लोगों ने। और फ्रेंच फ्राइज़ भी मेरा बन रहा था और उस टाइम पे मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं था, तो मैंने उसमें फ्राई नहीं किया। तो इसके लिए आप कमेंट मत करना कि ये ऑलिव ऑयल में फ्राई होता है या ये तेल में। हमारे पास जो चीज़ें थी हमने उससे बस करा। तो जो लोग फालतू के कमेंट करते हैं ऐसा वैसा, तो प्लीज़ आप मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी हो, अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। तो हमारे पास जो चीज़ें नॉर्मल वे में जो थी, तो मैंने वो चीज़ को ये कर दिया। और फिर मैंने बनाया था चिकन का कुछ हल्का सा कुछ आइटम बनाया था। और यहाँ पापा भी आ चुके थे शॉप से और वाटरमेलन भी था। और बहुत चीज़ मैंने सूट नहीं किया है, मतलब होता है ना कि जब आप काम में बिजी हो कुछ नहीं दिखता है। तो बस ये लोग, मैंने नाश्ता वास्ता लगा दिया और ये लोग खा रहे हैं माशाल्लाह से, सबको बहुत पसंद आया। और मैं अपने घर का क्या बताऊँ, तो मैं टेस्ट करी सबसे पहले फ्रेंच फ्राई, क्योंकि मुझे अपने हाथ के फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी पसंद होते हैं। और मतलब मुझे नहीं लगता कि मैकडी के फ्रेंच फ्राइज़ इतने अच्छे होते हैं जितना अच्छा आप घर में बना लोगे। एक तो वो इतना कॉस्टली देंगे एंड उसमें टेस्ट भी नहीं होता है, बिल्कुल टेस्टलेस होता है। और कैफ और इन लोगों का चलते रहता है मैच वैच। और मैंने बस एक ही स्लाइस पिज़्ज़ा खाया। आप वहाँ पे 5 पिज़्ज़ा देख रहे होंगे, 5 में से मैंने बस एक स्लाइस पिज़्ज़ा को खाया। और बाकी सब इन सबको आप देख सकते हो। और ये मेरा भाई जान से वीडियो में आ रहा है दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। मतलब इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा खाया। और ये मैंने बनाया था चिकन का कुछ रेसिपी, सिंपल सा था, अफ़गानी टाइप का ही, रोस्टेड टाइप का हल्का सा मैंने ये बनाया था। इन लोगों को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया। हमने कुछ ख़ास तरीके से बर्थडे तो नहीं किया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे ये सब चीज़ें करनी नहीं थी। बट प्लान बनते बनते कभी क्या चीज़ें होने लगती। फिर देखिए, आपको ये जहाँ दिखेगा वहाँ आपको पिज़्ज़ा खाते हुए दिखेगा। और ये भी मतलब इन लोगों ने, मतलब पिज़्ज़ा में आधा पिज़्ज़ा इन लोगों ने ही खाया। मैं खाना बनाने चली गई तो ये लोग इन लोगों का मस्ती हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली ये भी कंफ्यूज हो गई हैं कि हमें बोलना क्या चाहिए। तो आप इसको कुछ गलत वे में मत लेना कि
दिल दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूँ वापस ना जाना, बाहों में तेरी सारी शब जादू, आँखों से देखूँ सुबह का आना। तो फिर इन लोगों के लिए मैं लगाने लगी खाना, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि इतना पेट भर गया था पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद, तो हमने कुछ ख़ास नहीं बनाया था, बस नॉर्मल पुलाव गोश्त हमने बनाया था, और लिटरली बहुत टेस्टी हुआ था, इन लोगों को भी पसंद आया और काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने सेलिब्रेट करी बर्थडे। और जब कुछ प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ नहीं होता है तो आपके साथ यही होता है, ये कह रहा है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, ये गाना वो गाना, लेकिन लग कुछ नहीं रहा था गाइज़। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बस ये लोग कब कोई चीज़ ख़राब हो जाए, ये इन लोगों का करने का आदत होता है। तो हम लोग मतलब मस्ती तो हमने लास्ट में खूब करा, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि हाँ भाई इतना अच्छा हो जाएगा। तो फिर ये लोग बैठ गई थी, मतलब मैंने बोला कि चलो मैं तुम सबकी शूटिंग करी हो, और जब शूट करो तो आप खुद ही नहीं होते हो, तो मैंने बस छोटा सा हम सब ने मोंगनी से एक केक मंगाया, और यही सब बस हल्का फुल्का पार्टी वार्टी हुआ। तो देख ओवरऑल आप इस ब्लॉग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितनी करी मस्ती, और ये रूम की हाल देख सकते हैं। ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।